आप में से बहुत लोग चूँकि साइंस बैकग्राउंड के नहीं हैं, इसलिए आप में कुछ कन्फ्यूजन रहा था। उसको दूर करने के लिए हम लोग जो कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स हैं उनमें जो डिफरेंसेस है, कंपैरिजन है, इसको देखेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कंपैरिजन, डेक्स्ट्रोग्लूकोज, लेवोग्लूकोज, डी ग्लूकोज या ग्लूकोज, मैनोज, गैलेक्टोज, राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज, इसमें क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलरिटीज़ हैं, इसको हम लोग आज के सेशन में देखेंगे। इसको जानने के लिए सबसे पहले हम लोगों को आइसोमरिज्म को देखना होगा। जब दो अलग अलग कंपाउंड का मोलेकुलर फार्मूला एक होता है तो उनको हम लोग आइसोमर्स कहते हैं, ठीक है। और ये जो प्रॉपर्टी है ये आइसोमरिज्म कहलाती है। जैसे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ये दोनों हेक्सोज शुगर हैं, यानी इनका जो मोलेकुलर फार्मूला है सेम है C6H12O6, लेकिन इनमें डिफरेंस है। वो डिफरेंस दोनों अलग अलग कंपाउंड हैं, ये डिफरेंस इनके फंक्शनल ग्रुप में है। ग्लूकोज जो एक एल्डोहेक्सोज है, इसका मतलब इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो एल्डिहाइड है, इसमें एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है, और फ्रुक्टोज में कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है। तो ये दोनों आइसोमर्स हैं और इनको हम लोग फंक्शनल आइसोमर्स कहते हैं। फंक्शनल ग्रुप बदल जाने के कारण इनकी प्रॉपर्टीज बदल जाती है, ये दो अलग अलग कंपाउंड हो जाते हैं जबकि इनका मोलेकुलर फार्मूला सेम है। इसी तरह से अगर हम लोग ग्लूकोज को देखें तो दो नाम आता है, एक आता है डी ग्लूकोज या डेक्स्ट्रोग्लूकोज, दूसरा आता है एल ग्लूकोज या लेवोग्लूकोज। ये डिपेंड करता है, ये बताता है कि जब हम इनकी सॉल्यूशन को लेंगे, जब डी ग्लूकोज यानी डेक्स्ट्रोग्लूकोज के सॉल्यूशन को लेंगे और इसमें लाइट पास करेंगे तो ये दाहिनी ओर मुड़ेगा, यानी कि ये डेक्स्ट्रोरेटरी होगा। अगर एल की लेंगे वो लाइट को पोलराइज करेगा और बाईं ओर मुड़ेगा। इसके हिसाब से इसके नाम करते हैं। तो ये दोनों के मोलेकुलर फॉर्मूला सेम है, दोनों ग्लूकोज ही है, लेकिन वो डी एल करते हैं। तो हम इसमें देखें अगर फंक्शनल ग्रुप से लें 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम, ग्लूकोज में भी 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम, इस ग्लूकोज में एल ग्लूकोज में भी इनका सारा अरेंजमेंट एक जैसा ही है, लेकिन 5वें कार्बन एटम पे जो टर्मिनल कार्बन एटम है, यानी कि जो लास्ट कार्बन एटम है 6 नंबर, अगर चूंकि हेक्सोज है इसलिए 6 टर्मिनल है, अगर ये पेंटोज होता तो 5वां नंबर टर्मिनल होता। तो ये जो टर्मिनल कार्बन एटम है इससे सटा हुआ एडजेसेंट, यानी कि 5वां कार्बन एटम, इस यहाँ पे जो ग्रुप्स का अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है। इसमें दाहिनी ओर हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, इसलिए ये लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा और ये इसको डी ग्लूकोज या डेक्स्ट्रोग्लूकोज कहते हैं हम लोग। और यहाँ पे OH हाइड्रोक्साइल ग्रुप बाईं ओर है, यानी कि ये लेवोरेटरी होगा और इसको हम लोग एल ग्लूकोज कहते हैं। अब जब कभी भी ये दो आइसोमर्स जो लाइट को पोलराइज करते हैं और लेकिन एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, ये इसके 5वें पे, यानी जो टर्मिनल कार्बन एटम है उसके एडजेसेंट, यानी कि 5वें कार्बन एटम पे ग्रुप्स का अरेंजमेंट, स्पेशल अरेंजमेंट अलग अलग है। यहाँ हाइड्रोक्साइल ग्रुप दाहिनी ओर है डी ग्लूकोज में, ये लाइट को दाहिनी तरफ पोलराइज करता है, जबकि एल ग्लूकोज में या लेवोग्लूकोज में हाइड्रोक्साइल ग्रुप बाईं ओर है, ये लाइट को अपने बाईं ओर पोलराइज करता है। इस तरह से इनके डिफरेंसेस हो जाते हैं। और ये दोनों अगर हम लोग देखें, अगर इसमें एक मिरर डालें तो देखें कि दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, यानी कि अगर हम इसको डालेंगे मिरर के में इसको देखेंगे तो ये डी ग्लूकोज दिखेगा, डी ग्लूकोज को मिरर में देखें तो एल ग्लूकोज दिखेगा। इस तरह के जब आइसोमर्स होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स, तो उसको हम लोग एनेंशियोमर्स कहते हैं, ठीक है। अगर ये मिरर इमेज नहीं है, जैसे कि डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज ये एक दूसरे का मिरर इमेज है, ये क्या है, एनेंशियोमर्स है। लेकिन अगर ये मिरर इमेज नहीं होते और इनका रोटेशन डिफरेंट होता तो इनको हम लोग डायस्टियोमर्स के श्रेणी में रखते, ठीक है। डी और एल डिपेंड करता है
जो टर्मिनल कार्बन एटम है उससे एडजेसेंट कार्बन यानी कि जस्ट एक जो पहले कार्बन एटम है उसमें हाइड्रोक्साइल ग्रुप के अरेंजमेंट पे। नेक्स्ट हमारा था, हमने देखा था कि ग्लूकोज, मैनोज एंड गैलेक्टोज, कार्बोहाइड्रेट में सारी चीज़ों को हमने देखा था, लेकिन ये जो साइंस बैकग्राउंड के हैं उनके लिए तो दिक्कत नहीं थी, लेकिन जो नहीं है उनको थोड़ी सा समझना पड़ेगा कि डिफरेंसेस क्या है। तीनों हेक्सोज हैं, तीनों का मोलिकुलर फार्मूला सेम है, तीनों के जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो सेम है, यानी कि फंक्शनल आइसोमर्स भी नहीं है, और इनमें रोटेशन का भी डिफरेंस नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें तो हम लोग देख रहे हैं ये डी मैनोज यानी कि डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, डी ग्लूकोज यानी ये भी डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, अगर डी गैलेक्टोज ये भी डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, तो तीनों के तीनों डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, तीनों का फंक्शनल ग्रुप एक है, तीनों में एल्डिहाइडिक ग्रुप है, फिर भी इनको अलग अलग कंपाउंड हम लोग क्यों मान रहे हैं। अब इसको ध्यान से देखें तो अगर इसको कंपेरिजन करें यानी कि डी ग्लूकोज डेक्स्ट्रोग्लूकेज और डी मैनोज, इस दोनों को हम लोग कंपेयर करें तो दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम और सब जगह ग्रुप्स का इसका अरेंजमेंट सेम है, लेकिन सेकंड कार्बन एटम पे जो अरेंजमेंट है स्पेशल अरेंजमेंट अलग अलग है। यहाँ पे सेकंड कार्बन एटम पे हाइड्रोक्साइल ग्रुप बाईं ओर है, जबकि ग्लूकोज में हाइड्रोक्साइल ग्रुप दाहिनी ओर है। तो अगर ग्लूकोज में सेकंड कार्बन एटम पे ग्लूकोज के सेकंड कार्बन एटम का हाइड्रोक्साइल ग्रुप बाईं ओर हो तो ये उसका आइसोमर मैनोज हो जाएगा। इस तरह के आइसोमर को हम लोग इपीमर्स कहते हैं। हम लोग कहेंगे कि मैनोज एंड ग्लूकोज आर इपीमर्स एट कार्बन नंबर 2, यानी कि कार्बन सेकंड कार्बन एटम पे इनके स्पेशल अरेंजमेंट में डिफरेंस है, इन जो अरेंजमेंट्स है जो एडियल अरेंजमेंट है उसमें डिफरेंस है, इसलिए इनको हम लोग कहेंगे ग्लूकोज एंड मैनोज आर इपीमर्स एट सेकंड कार्बन या कार्बन एटम 2। इसी तरह से अब अगर हम लोग इसको और इसको देखें, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में देखें तो यहाँ भी ग्रुप सेम है, एल्डिहाइड ग्रुप है, दोनों में 6 कार्बन एटम्स हैं, उसकी भी डिफरेंस नहीं है, यानी कि हेक्सोज हैं। लेकिन अगर हम लोग चौथे कार्बन एटम पे देखें एट कार्बन C4 1 2 3 4 C4 पे फिर स्पेशल डिफरेंस जो अरेंजमेंट है वो दोनों का अलग अलग है। तो ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज भी इपीमर्स हैं, यानी कि इनके किसी एक खास कार्बन एटम पे स्पेशल अरेंजमेंट अलग अलग है। तो अगर किसी दो कंपाउंड का मोलिकुलर फार्मूला सेम हो और किसी उनका स्पेशल अरेंजमेंट किसी खास एटम पे अलग अलग हो तो इनको हम लोग इपीमर्स के श्रेणी में और इस तरह से हम लोग कहेंगे कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज आर इपीमर्स एट C4, यानी चौथे कार्बन एटम पे इनका स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट है। क्लियर? अब नेक्स्ट जो आपको कन्फ्यूजन था वो था राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज पे। ठीक है, ये दो डिफरेंट कंपाउंड हैं और ये आइसोमर्स नहीं है, ये भी क्लियर, ये आइसोमर्स नहीं है, इनमें इनके मोलिकुलर फॉर्मूला में भी डिफरेंसेस आ जा रहा है, आइसोमर्स नहीं है। यहाँ इनमें डिफरेंस क्या है कि अगर हम लोग राइबोज की बात करें तो राइबोज एक पेंटोज शुगर है, बोथ आर पेंटोज शुगर, ठीक है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि अब अगर देखें यहाँ पे तो सेकंड कार्बन एटम पे दूसरे नंबर पे जो कार्बन है हमारा, अगर काउंटिंग करें 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स हमारे हैं, चूंकि ये पेंटोज शुगर है तो सेकंड नंबर के कार्बन एटम पे एक डिफरेंस है। राइबोज में हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, यानी कि OH है वहाँ पे लगा हुआ, ठीक है। लेकिन डीऑक्सीराइबोज में नाम से ही पता चलता है, यानी कि ऑक्सीजन निकाल दिए, डीऑक्सी, डी मतलब नहीं, जहाँ ऑक्सीजन नहीं है। कहाँ नहीं है? यानी कि सेकंड कार्बन एटम पे अगर ऑक्सीजन नहीं है, अगर ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दे हाइड्रोजन तम से, तो ये जो कंपाउंड होगा इसको हम लोग डीऑक्सीराइबोज कहेंगे, ठीक है। अगर ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी है तो डेक्स्ट्रो डीऑक्सीराइबोज, डेक्स्ट्रोराइबोज। अगर ये लेवोरोटेटरी है
तो लेवोराइबोस, लेवोडीऑक्सीराइबोस। लेकिन चूंकि हमारा कंसर्न ज़्यादा डेक्स्ट्रोरोटेटरी से है, क्योंकि हमारे जो मोलिकुल्स, हमारे बायोमोलिकुल्स हैं हमारे शरीर में, वो ज़्यादा डेक्स्ट्रोरोटेटरी हैं, तो हम लोग जब राइबोस की बात करेंगे तो कहेंगे कि डी राइबोस या डी डीऑक्सीराइबोस है। राइबोस हमारा बॉडी में आरएनए है, आरएनए का कॉन्स्टिट्यूएंट है। फिर अगर हम लोग एडीपी देखें, एटीपी देखें, जो हमारा एनर्जी कॉइन है, उसमें देखें, वहाँ भी वो राइबोस शुगर ही है, उसी के पे बना हुआ है। और डीऑक्सीराइबोस डीएनए का कॉन्स्टिट्यूएंट है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोस होता है। ओके, अब हम लोग क्लियर है इसमें। अब हम लोग कार्बोहाइड्रेट की जो अगला हमारा कंसेप्ट था, यानी कि उसका इम्पोर्टेंस, उसका मेटाबॉलिज्म एंड डिजीजेज रिलेटेड टू कार्बोहाइड्रेट करेंगे। ओके।